अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज। आइए हम फ्रेज को देखते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग टुगेदर एज अ कंसेप्चुअल यूनिट टिपिकली फॉर्मिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ क्लास। एक ग्रुप का छोटा ग्रुप जो कि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग दे और किसी भी क्लॉज या सेंटेंस का हिस्सा बने, उसे हम फ्रेज कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। वर्ड का ग्रुप जो विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब सब्जेक्ट, जिसमें वर्ब सब्जेक्ट न हो, सिर्फ एक क्या हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसमें कंप्लीट मीनिंग ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटीफुल गार्डन, इसमें सब्जेक्ट या कोई वर्ब कुछ भी नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे यानी वर्ड का एक ग्रुप है जिसे हम फ्रेज कहते हैं। इसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। Yesterday I went to a beautiful garden। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया जिसमें फ्रेज को हमने इस्तेमाल किया है। ये क्या है, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेज। तो उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जांपल समझ आ गया होगा। तो आगे हम चलेंगे, इसके टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। दरअसल फ्रेज के 3 टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिवियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और तीसरा नाउन फ्रेज। आइए हम एडजेक्टिवियल फ्रेज को देखते हैं कि वो किस तरह, यानी जो एडजेक्टिवियल फ्रेज है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव फ्रेज is a group of words that does the work of an adjective। एडजेक्टिवल फ्रेज एक ग्रुप यानी वर्ड का ग्रुप होता है जो के काम करता है एडजेक्टिवल फ्रेज का। आइए हम देखते हैं उसके एग्जांपल, ये किस तरह एडजेक्टिव होता है और किस तरह एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। यहां पर सेंटेंस है, असद वाज अ वेल्दी मैन। असद जो एक वेल्दी मैन है, यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव। तो इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। असद वाज अ मैन विद अ ग्रेट वेल्थ, यानी यहां पर एक जुमला लिखा है, असद वाज अ मैन विद अ ग्रेट वेल्थ, यानी इस सेंटेंस और इस सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आया। सिर्फ हमने क्या किया है कि एडजेक्टिव वर्ड को एडजेक्टिवल फ्रेज में पुट किया है। तो इस तरह देखिए, दूसरा सेंटेंस है, द मैजिस्ट्रेट वाज अ काइंड मैन। मैजिस्ट्रेट वाज अ काइंड मैन, यानी ये जो काइंड है यहां पर एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव फ्रेज में हम क्या बोलेंगे, द मैजिस्ट्रेट वाज अ मैन ऑफ काइंडली नेचर। यहां पर जो काइंडली नेचर है ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग यानी जो यहां पर हमारा एडजेक्टिव है, तो आगे उसका एग्जांपल देखेंगे जो कि एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। ये तो एडजेक्टिव है, हम देखेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो लास्ट है, यानी द चीफ लिव्ड इन अ स्टोन हाउस। जो चीफ है स्टोन का जो बना हुआ हाउस है उसमें रहता है। तो हम, ये तो एडजेक्टिव है, तो हम इसे एडजेक्टिवल फ्रेज में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, द चीफ लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एडवर्बियल फ्रेज, जो हमने जिस तरह पहले एडजेक्टिवल फ्रेज को डिस्क्राइब किया है, दूसरा है हमारा एडवर्बियल फ्रेज। आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्बियल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। जिस तरह हमने पहले ही बताया था कि ये सेम ही है जिस तरह एडजेक्टिवल फ्रेज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वही काम करता है, यानी जो एडवर्ब होता है, एज अ वर्ड एडवर्ब होता है।
और like an adverb it can modify also an adverb or adjective। जो adverb है सिर्फ verb और adverb को डिस्क्राइब नहीं करता, इसको भी करता है, यानी adjective को। यानी adverb जो डिस्क्राइब करता है एक adverb खुद को भी, verb को भी, adjective को भी। अच्छा, हम आगे उसके एग्जांपल देखते हैं कि adjective को किस तरह डिस्क्राइब करता है। आइए, पहला सेंटेंस है अली रन क्विकली। अली रन क्विकली यानी अली, ये हमारा जो क्विकली है एडवर्ब है, तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज में कैसे चेंज करेंगे जिसकी मीनिंग ही सेम हो, मीनिंग में कोई फर्क ना हो। अली रन विद ग्रेट स्पीड, क्विकली का आप समझ सकते हैं कि वो तेजी से दौड़ रहा है, कि ये जो है ग्रेट स्पीड भी सेम ही बात है, यानी ये एडवर्ब है, ये एडवर्बल फ्रेज है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ही इज कमिंग नाउ। सो नाउ यहां पर क्या है, एडवर्ब है, तो इसका एडवर्ब, इस एडवर्बल फ्रेज तलाश करना होगा जिस तरह हमने पहले किया है। ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, यानी एट दिस वेरी मोमेंट यानी एडवर्बल फ्रेज है नाउ का, जिस तरह नाउ एडवर्ब है, इसका एडवर्बल फ्रेज ये है। द एरो फेल हेयर, यानी एरो फेल हेयर, हेयर जो एडवर्ब है हमारा, तो एडवर्बल फ्रेज उसका क्या होगा, द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, यानी ऑन दिस स्पॉट जो है ना इसका एडवर्बल फ्रेज है हेयर का। सो देखते हैं, हमने पहले जिस तरह बात की कि एडवर्बल फ्रेज यानी एडवर्ब जो है वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव को भी करता है। देखते एडजेक्टिव को किस तरह इसने डिस्क्राइब किया है। तो यहां पर जो है ना रैन, यानी ये जो एडवर्ब है इसको यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो जिस तरह हमने ये लिखा है। और दूसरा हम देखेंगे कि जो एग्जांपल है एडजेक्टिव को, पहले हमने जो जुमला पढ़ा था एडजेक्टिवल फ्रेज में, असद वाज अ मैन विद अ ग्रेट वेल्थ, तो ये जो ग्रेट वेल्थ है किसको यानी डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एडजेक्टिवल यानी एडजेक्टिव को। यहां पर ये जो है मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा तीसरा यानी फ्रेज का टाइप है नाउन फ्रेज। आइए उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड से एज अ नाउन यानी जो है नाउन फ्रेज की तरह काम करता है। जिस तरह हम देखें कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। जो प्लेइंग क्रिकेट है ये हमारा नाउन है, तो ये कौन सा नाउन है, एक्शन, जिसमें एक्शन जनरेट हो रहा है, ये इसको हम नाउन बोलेंगे। तो आगे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही लव्स टू इशू हार्श ऑर्डर्स। तो ये भी हमारा एक अलग यानी नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट है, डू यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक। रीडिंग दिस बुक ये भी हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट है, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। जो प्राइज जीतना मेरा एम्बिशन है एक, तो ये जो टू विन अ प्राइज ये भी नाउन फ्रेज है। लास्ट है, आई ट्राई टू गेट द प्रॉब्लम फिक्स्ड। प्रॉब्लम फिक्स यहां पर भी एक नाउन फ्रेज है। उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रेज और टाइप्स ऑफ फ्रेज सब समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू।